हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ईशू। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और आप मेरी वीडियो देख रहे हो और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी गुलमोहर क्लास 7th बुक का आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि है वर्ण विच्छेद। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो पिछले चैप्टर्स हैं उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो में बना चुकी हूँ एंड मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है, आप जाके वहां देख सकते हो और बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वर्ण विच्छेद। तो चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो वर्ण विच्छेद क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसकी इंग्लिश समझेंगे। वर्ण विच्छेद होता है बच्चे सेगमेंटेशंस ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड्स को आपको अलग अलग लिखने के तरीके को हम बच्चे वर्ण विच्छेद कहते हैं। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने वाला, समझने वाला, कुछ ही इसमें पॉइंट्स हैं समझाने वाले और बाकी तो आपके ये पूरा चैप्टर प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा आपको समझ ये चैप्टर। तो छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग भी बहुत है चैप्टर। और हिंदी ग्रामर तो वैसे भी सबकी फेवरेट है, इंटरेस्टिंग होती है हिंदी ग्रामर। तो वर्ण विच्छेद क्या होता है बच्चों? शब्दों की रचना को समझने के लिए शब्दों के ना वर्णों को अलग अलग करना होता है और जो अलग अलग करने का दिखाने की प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। समझ में आया मैंने क्या बोला है? मतलब शब्दों की रचना को अगर हम समझें, उस वर्ण को समझें, तो हमें उसको अलग अलग करके देखना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। समझ में आ रही है? आपने बचपन में देखा होगा, आप जब कोई बड़ा वर्ड होता है, मान लो सरकमस्टांस ये वर्ड है, तो आपके पापा मम्मा ट्यूशन टीचर बोलता होगा कि इसको पहले छोटा छोटा करके पढ़ो, सर कम फिर स्टैंस, आपको ऐसे आ जाएगा वर्ड। वो ऐसे बोलते हैं ना, फिर एक साथ पढ़ो। तो जो दिखाने की प्रक्रिया होती है, सर कम स्टैंस, ये तो चलो एग्जाम्पल हो गया। एक यहाँ हिंदी का एग्जाम्पल लेते हैं। वर्ण विच्छेद में आए, विच्छेदो शब्द का अर्थ अलग अलग करना ही होता है बच्चे। विच्छेद का शब्द ही यही होता है कि उस वर्ण को देखो, वर्ण को मतलब वर्ण मतलब होता है वर्ड, विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना। ये चीज को समझा लो अपने माइंड में, अलग अलग करना, पार्टीशन, डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो आप, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका परफेक्ट मीनिंग हो जाएगा। तो वो क्या कह रहे हैं, नीचे दिए गए शब्दों की वर्ण विच्छेद से हमें पता करते हैं कि इनकी रचना किन किन वर्णों के मेल से हुई है। मतलब ये जो बने हैं ये शब्द, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, बहुत क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। कलम है, ये कलम एक वर्ड है। तो अब कलम जो, एक सेकेंड, अभी जो कलम वर्ड है ये हमें कैसे पता चलेगा किन किन रचनाओं से बना है, कि किन किन शब्दों से बना है? तो हम क्या करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे, क प्लस अ, क्योंकि इसमें कोई आपको बड़ी आ की मात्रा दिख रही है, कोई मात्रा है जिसमें कोई मात्रा नहीं होती ना बच्चे, उसमें अ आता है, सिंपल अ आता है। फिर आता है हमारा ल, इसके नीचे बच्चे हलंत आता है। हलंत आपके हर वर्ड के नीचे आएगा, व्यंजन पर नहीं आएगा, पर जो शब्द होता है आपके वर्ण होते हैं उन पर हलंत आता है, ये चीज को ध्यान रखना। हलंत नहीं लगाओगे मार्क्स कट हो जाएंगे। अब ल के बाद क्या आपको कोई मात्रा दिख रही है बच्चों? मैं आपको नहीं सुन पा रही, बट आप मुझे सुन पा रहे हो, तो आप सही आंसर देना कि ल के आगे आपको कोई मात्रा दिख रही है? नहीं दिख रही। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली अ आ जाएगा, क्योंकि ल मतलब अ की साउंड तो हर एक में आती है, ये तो सिंपल है ना। देन हमारा है बच्चों म। म में क्या आपको, म के नीचे पहले मैंने हलंत लगाया क्योंकि ये वर्ण था। अब इसमें कोई आपको साउंड दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो दैट मीन्स इट इज अ, यहाँ अ आ जाएगा। अब ऐसे ही जरूरी नहीं है कि वर्ड ऐसे सिंपल आए, मुश्किल वर्ड्स आ सकते हैं। जैसे अब आपको गुलाब वर्ड से समझाती हूं मैं। गुलाब वर्ड है, अब इसमें ग आएगा सबसे पहले, तो हलंत आएगा नीचे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा वर्ण है। फिर देन क्या आएगा बच्चों, ऊ की मात्रा है, इसमें छोटे ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की नहीं है, ये छोटे ऊ की मात्रा है। तो यहाँ आपका आ जाएगा छोटा ऊ, इसमें अ नहीं आएगा, क्योंकि जो मात्रा है वो आएगा जिसमें अगर मात्रा नहीं होए, इस वर्ड में मात्रा नहीं होए, आप वर्ण में मात्रा नहीं हो, उसमें अ आता है। तो यहाँ हमारा अ आ जाएगा। ल में क्या है बच्चों, आ की मात्रा है, तो पहले तो हलंत लगाओगे, उसके बाद अ की मात्रा है, आ की मात्रा है, बड़े आ की है ना, तो यहाँ बड़ा आ जाएगा। एंड देन ब, अब ब के आगे कोई मात्रा दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, तो यहाँ हमारा आ जाएगा अ।
अब समझ में आया किस तरीके से करना है। मैं आपको इतना विस्तार से बता रही हूँ, इतने आराम से बता रही हूँ कि ताकि कोई डाउट ना रह जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि उनको कोई डाउट रह जाए माइंड में। तो मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो केरला, केरला केरला नहीं, छोड़ो, हम कोई और लेते हैं। हम लेते हैं, चलो करेला लेते हैं। करेला, तो मैं केरला पढ़ गई थी। करेला, करेला में अब देखो बच्चे का सबसे पहले तो हलंत आएगा। अपनी ना थोड़ी स्पीड इंक्रीज करना है लिखने की अब हमने, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा आगे आ जाएगा। आ जाएगा बच्चे हमारा, यहाँ आ जाएगा र के नीचे हलंत। अभी मैं बिना देखे पढ़ रही हूँ, मैं सच बताऊँ, मैं बिना देखे पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे अब प्रैक्टिस हो चुकी है कि क्या कैसे होना है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने बिना देखे इसको कर भी दिया कंप्लीट, है ना। कैसे करा ये बच्चे मैंने, ये क के नीचे कोई आगे मात्रा नहीं थी तो अ ही आया, र के नीचे ए की मात्रा थी तो यहाँ बड़े की होती तो यहाँ बड़ा ए की मात्रा देती है, या छोटे की है तो यहाँ छोटे की है। ये प्लस का साइन जमा आएगा ही आएगा। हलंत आपको वर्णों में लगाना ही लगाना है, ये आपके व्यंजन है। और ल यहाँ मैंने रखा है, या बड़ा आ आया, क्योंकि अगर ये केरल होता, अगर ये केरल होता तो आप इसको कैसे लिखते, अगर ये केरल होता, चलो एक सेकंड रुको, अगर इसमें आ की मात्रा ना होती, चलो करेल, करेल होता तो उसको कैसे लिखते, क्योंकि इसमें यहाँ फिर हमारी अ खाता है, खाली अ खाता। समझ में आया कैसे होना है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था आपको समझाना। 6 मिनट मैंने इसलिए लगाए कि ताकि आपको समझ आ जाए। अब आगे की चीज़ों में आते हैं। कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है वर्ण विच्छेद करते समय, कुछ ही पॉइंट्स है, ज़्यादा नहीं है। फिर तो सारा कुछ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में ज़्यादा। तो शब्दों में आने वाली मात्राओं की स्वतंत्र रूप से वर्ण में लिखा जाता है। जैसे दुकान हो गया, दुकान शब्द में जैसे दुकान शब्द में द प्लस उ आप ध्यान से समझना, मैं पहले बोल रही हूँ। द शब्द में जो उ है, उ को मैंने आपको पहले बताया ऐसे नहीं लिखना, आपको उ को इस तरीके से लिखना है। ये नहीं होगा उ, आ की मात्रा ऐसे नहीं लगेगी, आ की मात्रा ऐसे लगेगी। न प्लस आ तो ठीक ही होगा। चलो समझ में आ गया, मतलब आपको पूरी मात्रा नहीं लिखनी है उसकी, आपको वो जो व्यंजन वाले शब्दों में लिखना है। जैसे ये वाला ऊ नहीं लिखना, समझ आ रहा है ना बच्चों, ये वाला ऊ नहीं लिखना, ये वाला ऊ लिखना है। ये वाली मात्रा नहीं डालनी, ऐसे वाली मात्रा डालनी है। समझ में आ रही है, इस तरीके से लिखना है। इट इज रॉन्ग, इट इज राइट मेथड, इट इज रॉन्ग मेथड। पहला आपका पॉइंट यही था, हमें क्लियर हो चुका है। सभी व्यंजन वर्णों के नीचे हल चिन्ह आना चाहिए। मैंने आपको पहले बता दिया था कि सभी के नीचे हल का जो चिन्ह है वो आना ही चाहिए। हलंत, उसको जो हलंत कहते हैं हम। जैसे अब मान लीजिए, एक एग्जाम्पल दोबारा समझा देती हूँ मैं आपको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है समझाने में। तो क प्लस ई प्लस न प्लस आ प्लस र प्लस अ, यही है हमारा क्या बना, किनार, किनार बना, किनारा, सॉरी किनार नहीं, किनारा बना है हमारा। तो ये हमारा है, ये वर्ण है, तो इन पे आपको हलंत लगाना ही हो, लगाना है। अगर मैं साथ साथ लिखती हूँ ना तो समझा करो कि हमें भी लिखना है। ये पहला पॉइंट था आपका बच्चे, ये दूसरा पॉइंट है, हमें लिखना है साथ साथ। ओके, सो अब संयुक्त व्यंजन, अधूरे व्यंजन के वर्णों को भी संयुक्त व्यंजन के रूप में लिखा जाता है। जैसे पक्का हो गया। अब कुछ अधूरे वर्ण भी होते हैं, जैसे प क का हो गया, कुछ हाफ होते तो उनको कैसे लिखोगे। सबसे पहले तो हमें पता चल गया है, ऐसे करना है हमें। एंड देन छोटा का है, तो छोटा का को कैसे करोगे, ऐसे लिख दोगे। समझ में आ रही है। फिर देन क, फिर देन आ। समझ में आ रही है, उसको आप पूरा ही लिखोगे ऐसे। तो ऐसी मिट्टी में, गन्ना में एक बार इसको रीड करेंगे तो आप हो जाएगा। र व्यंजन संयुक्त रूप में कैसे आएंगे, जैसे अगर आपको ऐसे दिया हो गया है, ये कर्म दिया गया है, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया बच्चे। एक सेकंड, अगर आपको कर्म वर्ड दिया गया है तो उसमें आपको कैसे लिखना है। र जो है वो अपने उसमें ही आएगा, ऐसे नहीं करना हमें, ये गलत मेथड हो जाएगा अगर आप ऐसे लिखोगे। क प्लस अ प्लस र, ये गलत मेथड हो जाएगा। सॉरी एक सेकेंड, अगर आप ऐसे लिख के म प्लस आ कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है इसकी जगह हम र लिखेंगे, हम प्रॉपर वर्ड लिखेंगे वर्ण विच्छेद में, क्योंकि हमें एक एक चीज का विच्छेद करना है अच्छे से। एंड देन बच्चों यहाँ हमारा आ जाता है व्यंजनों का वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार को बिंदु में ना लिखें। अच्छा, अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुस्वार और अनुनासिक। तो मैं तो इसका डिफरेंस पिछले चैप्टर में समझा चुकी हूँ। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो जाके पहले वो वीडियो देख लो, ताकि वो उसका अगर आपको समझ में आ जाए तभी यहाँ आना। कैसे मत आया करो, मतलब पहले वीडियो देख कर ही आओ, क्योंकि बहुत बेटर रहेगा आपके लिए।
अनुसार मतलब बिंदु होता है और नासिक मतलब हमारा चंद्र बिंदु होता है। ये मैंने शॉर्ट में समझाया, लेकिन उस वीडियो में इतने अच्छे से क्लियर करवाया हुआ ना मैं आपको बता नहीं सकती। तो गंगा, अब मान लो ये हमारा वर्ड है बच्चे गंगा। गंगा में अगर ऐसे आएगा तो आपका ग के नीचे हलक दिख रहा है ना वीडियो, हाँ एक से थोड़ा सा कर लेती हूँ मैं। गंगा में ऐसे आएगा, आएगा तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्लस ये जो बिंदु है ना इसकी जगह हम लिखेंगे बच्चे अनुस्वार। इसलिए आपको पिछले चैप्टर में मैंने अच्छे से समझाया था ताकि अगले चैप्टर्स में मेरे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से समझ भी आ जाए। ठीक है, तो ऐसी कंटक है। ये तो वर्ड्स के आपको प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ग्रामर में प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी ही अच्छी है। चाहे इंग्लिश ले लो चाहे हिंदी ले लो, प्रैक्टिस में एक्सेल मैन वाइजर। तो अनुनासिक में गाँव है तो ग प्लस आ, वो चंद्र बिंदु वाला आ आएगा प्लस व प्लस आ। जैसा चोंच में भी ऐसे ही आएगा। प्रैक्टिस करना, जरूर प्रैक्टिस करना। वीडियो देखने का मतलब ये नहीं कि चैप्टर हो गया डन है, नहीं, हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन स्तोत्र य का वर्ण विच्छेद नहीं उनके वर्णों के रूप में करें जैसे उनको रचना हुई है। जैसे क्ष है, अब श का वर्ण विच्छेद करना है तो उसका प्रॉपर वाला करना है। जैसे क प्लस श प्लस अ, ठीक है। त्र का है तो त प्लस र प्लस अ, ज्ञ का है तो ज्ञ प्लस न प्लस अ, मतलब प्रॉपर वर्ण विच्छेद करना है आपको। विसर्ग युक्त शब्दों में भी वर्ण विच्छेद विसर्ग के चिन्ह लगाकर ही होएगा बच्चे, ये चीज ध्यान रखना। स्वतः वर्ड है तो स प्लस व, ये तो आएगा ही आएगा क्योंकि व की साउंड आ रही है। फिर देन त प्लस अ और विसर्ग, ये जो विसर्ग यहाँ है ना वो आपको लिखना भी है। मैं वही है ना, छोटी छोटी चीज लिखनी है इसमें हमें, छोटी सी छोटी गति में जितना लिखना है टी तक तो लिखोगे, लेकिन उसके बाद जब ये विसर्ग आ जाएगा तो यहाँ हमें 2 डॉट नहीं लगानी, प्लस का साइन करके लगाओगे तो बिल्कुल 0 नंबर दे दूंगी मैं, और आपकी टीचर भी आपको बिल्कुल 0 नंबर दे देगी अगर आपने ऐसे विसर्ग लगा दिया और ऐसे डॉट्स लगा दी। तो आपको पूरा लिखना है विसर्ग। ठीक है, तो अब ये वर्ण विच्छेद है बच्चों, अब आप देख सकते हो इसको, आप अच्छे से एक बार रीड करो, समझो इसको जितना हो सके, क्योंकि मैं आपको चैप्टर बहुत से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इतना अच्छे से एक्सप्लेन तो आपको कहीं एक्सप्लेनेशन वीडियो में नहीं दिखेगा। तो आपको मैंने प्रॉपर से चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। अब एक्सरसाइज आप जल्दी से खुद ट्राई करिएगा, और वीडियो से अगर आपको आज की हेल्प मिली हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और कॉमेंट सेक्शन में कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताना, किसी पॉइंट में डाउट है, किसी चीज में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर, बाय ऑल।